इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आज सबके जीवन में है और जो बहुत जन आज इस परिस्थिति से जा रहे हैं जिसको कहते हैं टूटापन, ब्रोकननेस। टूटापन आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कारणों की वजह से है। और टूटापन क्या है? तो हर एक ऐसी स्थिति, ये आपके जीवन की एक ऐसी स्थिति जहाँ पर हम परिस्थितियों को शरण जाते हैं और परिस्थितियों को हम एक तरह से सरेंडर करते हैं क्योंकि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं। और फिर जब हम हमारी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं, हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी असहायता होती है, बहुत सारा अकेलापन होता है और एक हारा हुआ हम महसूस करते हैं। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से आज ज़िंदगी बदल रही है दिन ब दिन, हर एक जीवन के स्थिति में आज प्रॉब्लम्स आ रही है, ख़राब होती जा रही है जीवन की स्थितियाँ। काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी में टूटापन इसलिए भी आता है क्योंकि आर्थिक परिस्थितियाँ किसी वजह से ख़राब हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई हमको छोड़ के चला जाता है, कोई हमारा जो नज़दीकी रिश्तेदार होता है वो मर जाता है, या फिर हो सकता है कि आज हमारी ज़िंदगी में किसी भी वजह से असुरक्षितता है या फिर अनिश्चितता है। हमें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। और बहुत सारे लोग काफ़ी बार एकदम से कैंसर डिटेक्ट होता है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, एक छोटी सी गांठ थी और डॉक्टर ने बताया कि 3rd स्टेज का कैंसर है। और फिर वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब वो आज इंसान एकदम सही है और कल बिल्कुल डॉक्टर ने कहा कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर है। तो लोग उसको ले नहीं पाते, या फिर आज नौकरी, अच्छे पगार की नौकरी है, किसी भी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है और आपको पता चलता है कि अब मैं ज़िंदगी के साथ करूं। या फिर कोई आपके लोग हैं जो आपसे एक दिन बेहद प्यार करते हैं और एक दिन आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करूं। या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एडिक्शन में है और जो आपको हर दिन सताता है, हर दिन झगड़े हैं, हर दिन घर में मारा मारी है और फिर आप परिस्थितियों को झेल नहीं पाते। कई लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं कि जो बीमारियां लाइलाज है और फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम अब ज़िंदगी के साथ कैसे डील करें। और फिर एक प्रकार का टूटापन आता है, हम बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, हम एक तरह से टूटेपन को महसूस करते हैं। एक्चुअली ब्रोकननेस का मतलब ये होता है जो परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए आती है उसी को ही टूटापन कहते हैं। और आज बहुत सारे लोग हैं जो इस टूटेपन से गुजर रहे हैं। चेहरे पर तो एक स्माइल लेके घूमते हैं लेकिन अंदर से उनका हृदय रोता हुआ रहता है। तो प्रियो, अगर आज इस टूटेपन से आप गुजर रहे हो तो फिर ये वचन आपके लिए है। और आज हम 6 बातों के बारे में इस वचन में बातें करने वाले हैं कि ये टूटापन अच्छा है। अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आज अगर ये वचन को आप सुन रहे हो, तो फिर आज भले आप अंदर से टूटे हुए हो, आज भले आप अकेलेपन का सामना कर रहे हो, कैसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, सालों से नहीं बदल रही है और आपको ऐसा लगता है कभी बदलेगी नहीं, और वही चीज़ें आज आपके जीवन में एक प्रकार की उदासीनता लेके आई है, फिर ये वचन आपके लिए। गौर से इस वचन को सुनो क्योंकि ये वचन आपके टूटेपन में भी आपको एक प्रकार का विजय देने वाले हैं। उस टूटेपन में भी आपको आशा देने वाले और विश्वास देने वाले हैं कि ये टूटापन भी मेरे जीवन में मुझे कुछ भलाई देकर जाने वाला है, मेरी भलाई कर कर जाने वाला है। अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हो तो प्रियो, टूटेपन को भी परमेश्वर उसके लिए और आपके लिए कैसे इस्तेमाल करता है, आज हम इन बातों के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान रखना, टूटापन हमें तोड़ने के लिए परमेश्वर ने जानबूझकर हमारी ज़िंदगी में डाला है। काफ़ी बार हमारी इच्छाओं को, हमारी ज़िंदगी में जो स्ट्रॉन्ग हमें लगता है कि हमारे गढ़ है, या फिर हमारे जो
कह सकते हैं कि विश्वास है कि हम कह सकते हैं कि एक ज़िंदगी में स्थिति ऐसी आती है कि हम कह सकते हैं कि मैं जी सकता हूँ मेरी ज़िंदगी, लेकिन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में टूटापन इसलिए लेके आता है कि हमारी ज़िंदगी की सारी निर्भरता जिन चीज़ों के ऊपर है उनको निकाल कर परमेश्वर एक तरह से हमें उसके ऊपर निर्भर करने के लिए कहता है। और जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं प्रियो, उनके ज़िंदगी में टूटापन उनके ज़िंदगी का एक भाग बन के रह जाता है। परमेश्वर हमेशा उसके ऊपर विश्वास करने वालों को एक तरह से तोड़ता है, इसलिए कि वो पूरी तरह अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। अगर हम टूटेंगे नहीं तो शायद, ध्यान रखना, हम जो कुछ भी परमेश्वर की धार्मिकता है उसको पूरा करेंगे और एक तरह से हम खुद को धर्मी या धार्मिक कहलाएंगे, परंतु जब परमेश्वर हमें तोड़ने लगता है, वो जो तोड़ने के बाद जब परमेश्वर हमें बनाता है तो फिर वो आत्मिक तौर पर हमें बनाने लगता है। अगर हम हर एक परमेश्वर की चीज़ को पूरा करके ये कहेंगे कि मैंने मेरी धार्मिकता को पूरी किया तो गर्व आ जाएगा, इसलिए काफ़ी बार परमेश्वर हमें तोड़ता है, जिन चीज़ों के ऊपर हमारी निर्भरता है उनको हमारी ज़िंदगी से निकालता है और फिर वो टूटे हुए बर्तन को वो अपनी आत्मा और वचन से बनाता है ताकि वो बर्तन उसके योग्य बने। और इसलिए टूटना ज़रूरी है, परमेश्वर के राज्य में टूटना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जो कुछ भी है चर्च आता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में टूटापन क्यों है। तो प्रियो, आज इस टूटेपन के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर बारिश होने के लिए भी बादल को टूटना पड़ता है, ज़मीन से जब फसल आनी है तो ज़मीन को भी टूटना पड़ता है और उस बीज को भी टूटना पड़ता है जो फसल लेके आता है। तो जो इंसान परमेश्वर ने चुना है उसके राज्य के लिए, उसको भी परमेश्वर तोड़ता है ताकि उसको नई सृष्टि बनाकर वो अपने लिए इस्तेमाल करे। तो आज देखेंगे हम 6 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि टूटापन ज़रूरी क्यों है और टूटापन हमें क्या भलाई देकर जाता है। पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर हमें तोड़ता है हमें अनुशासित करने के लिए। कौन तोड़ता है हमें? कहो परमेश्वर, कोई और नहीं, परमेश्वर हमें तोड़ता है ताकि हम अनुशासित हो जाए। और ध्यान रखना, परमेश्वर के पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं? डिसाइपल्स। क्या कहते हैं? डिसाइपल्स। और अगर डिसाइपल में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो क्या वो डिसाइपल कहने के योग्य रहेंगे? नहीं। जो डिसाइपल्स है उनके लिए उनको परमेश्वर डिसिप्लिन करता है। और ध्यान रखना, अगर परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो तो परमेश्वर फिर आपको इस्तेमाल करने से पहले आपको अनुशासित करता है। ध्यान रखना, मोशे, अगर हम मूसा का उदाहरण लेंगे तो मूसा 40 साल राजवाड़े में राजकुमार की तरह रहा, लेकिन वही मूसा को इजरायली लोगों को जब परमेश्वर को मिस्र से निकालना था तो वही मूसा को 40 साल परमेश्वर ने अपनी ससुर की भेड़ बकरियां चराने के लिए काम पर लगा दिया ताकि उसमें से जो राजकुमार है वो निकाल दे और उसको अब ज़मीन पर लेके आए। और फिर ऐसा डिसिप्लिन किया हुआ मूसा मिस्र में जाकर इजरायली लोगों को बाहर लेकर आता है। तो प्रियो, काफ़ी बार परमेश्वर हमें उसके राज्य के इस्तेमाल करने से पहले हमारे अंदर से अपना जो कुछ भी मैं है, मेरा है, उसको निकालता है। इसलिए इब्रानी की किताब का 12वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। हिब्रू 12:5 में लिखा है, देखो, आज बहुत सारे लोगों को ये वचन तसल्ली देने वाला है, क्योंकि इस वचन के द्वारा हम सुनने वाले हैं
कि टूटापन ज़रूरी है और टूटापन परमेश्वर की ओर से है। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़। परमेश्वर जिसको चुनता है उसकी ताड़ना करता है। देखो हम जन्म से ही पापी है और हमारे लहू में, हमारे खून में पाप दौड़ रहा है। तो परमेश्वर उस पाप को निकालने के लिए काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी में अनुशासन लाने के लिए ताड़ना करता है। ताड़ना करता है मतलब टूटापन लेके आता है। तो जब परमेश्वर हमें उसके बेटे के समान समझता है, जहाँ कहीं भी हम चूक जाते हैं, गलतियाँ करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर उसको हमारी ज़िंदगी से निकालने के लिए काफ़ी बार हमें शिक्षा करता है। डिसिप्लिन का मतलब जब हम गलती करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलती है, हमें शिक्षा होती है। तो परमेश्वर हमें जब हम परमेश्वर में आते हैं और वचन और आत्मा में बढ़ने लगते हैं, तो जहाँ कहीं भी गलती होती है, जहाँ कहीं भी पाप होता है, परमेश्वर एक अच्छे पिता की तरह हमें तोड़ने लगता है। क्या करने लगता है? तोड़ने लगता है। तो ध्यान रखना, ये जो टूटापन हमारी ज़िंदगी में जो आता है वो काफ़ी बार हमारी गलतियों से आता है। कितने लोग मानते हैं? गलत जगह रिश्ता, गलत जगह विश्वास, गलत चीज़ों को करना, गलत देखना, गलत सुनना, या जो कुछ भी जानबूझकर हम हमारी ज़िंदगी में करते हैं, जिसका भुगतान हमें करना पड़ता है, और उस भुगतान का मतलब होता है टूटापन को लेकर आना। तो परमेश्वर उसको हमारी ज़िंदगी में अलाउ करता है ताकि हम हमारी गलतियों को, हमारे पाप को समझे और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। तो परमेश्वर अगर आपको डिसिप्लिन करता है, अनुशासित करता है, इसका मतलब ये होता है कि आपसे परमेश्वर प्यार करता है। आमीन। क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर उन्हीं को ताड़ना देता है जिनको वो अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। जो उसके नहीं है उनको वो उनके हाल पर छोड़ देता है। अच्छा, कितने लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि प्रभु, ये इंसान पाप पे पाप किया जा रहा है, ये इंसान अन्याय पे अन्याय करता है, ये भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करता है, सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये अपने पाप में बढ़ रहा है, लेकिन उसका तू न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी गलती करता हूं तो तू मुझे ताड़ना करता है या मुझे पनिशमेंट देता है। क्यों? परमेश्वर उन्हीं की ताड़ना करता है, उन्हीं को पनिश करता है जो उसके बच्चे हैं। बाकी लोगों को वो आखिर तक पाप करने देता है और फिर उनका न्याय करता है। तो लोग क्या करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा पिता हमारे पाप के बदले हमारी ताड़ना करता है, हमें टूटने देता है। तो प्रियो, उसे स्वीकारना और परमेश्वर की ताड़ना को प्यार समझकर सुधरना है। कितने लोग समझ रहे? तो पहली बात है कि परमेश्वर हमें खुद तोड़ता है या टूटने देता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारे अच्छे के लिए है। आइए, दूसरी बात, परमेश्वर हमें तोड़ता है या फिर टूटापन हमारी ज़िंदगी में आने देता है। उसकी दूसरी वजह यह है कि टूटापन यीशु के लिए जीने की वजह से होता है। कितने लोग हमारे पास आकर ये कहते हैं, या कितने सारे लोग यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं क्योंकि चर्च में आने के बाद, यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मेरी परिस्थितियाँ ज़्यादा गंभीर हो गई है, ज़्यादा बिगड़ गई है, या मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया है। कितने लोगों को लगता है?
चर्च में आने के बाद मेरे दुख बढ़ गए हैं, मेरी तकलीफ बढ़ गई है। तो प्रियो, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे भी ये परमेश्वर की योजना है, या परमेश्वर ये कहता है। कुलुसी की किताब का 1 अध्याय का 24वां वचन पढ़ेंगे। कोलोसियंस 1:24 में लिखा है कि हमें यीशु के लिए सहना पड़ता है। तो आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की गति उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। तो यहाँ पर पौलुस ये कहता है कि मैं उन दुखों के कारण अपने उन दुखों के कारण आनंद करता। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा। क्रूस वाली दर्दनाक मृत्यु उसने सह ली, लेकिन और भी कुछ सहना बाकी है जो उसने कलीसिया के लिए छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर उस मृत्यु को सह लिया, लेकिन उसने कुछ बातें उसके पीछे चलने वालों के सहने के लिए छोड़ दी है। ये वचन ऐसा कहता है कि यीशु ने तो क्रूस वाली मृत्यु को सह लिया, परंतु अगर हम मसीह में हैं, उसकी कलीसिया है, उसकी देह है, तो हमारे लिए भी सहन करना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यीशु के पीछे चलना मतलब रास्तों पे फूल बिछाए हैं, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी बार कांटों भरे रास्तों से चलना पड़ता है यीशु के पीछे चलने के कारण। और इसलिए 2 तिमोथी 3:12 में लिखा है। आज ये वचन में आपको डिस्करेज करने आपको सांत्वना देने के लिए कह रही हूँ कि अगर मसीह के खातिर दुख उठा रहे हो तो फिर आपके लिए वो भले आपके लिए वो अच्छी बात है। और इसलिए 2 तिमोथी 3:12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने भी लोग यीशु मसीह में भक्ति वाला जीवन बिताना चाहते हैं वो सारे सताए जाएंगे। तो अगर यीशु के लिए सताया जाता है तो हमारे लिए वो गर्व की बात है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो एक जगह ऐसे लिखा है, 2 करंती 1:8-10 में लिखा है, आज अगर हम हमारे गलतियों के कारण सताए जाते हैं या हमारी गलतियों के कारण हमें शिक्षा होती है तो वो बुरी बात है। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा सताव अगर होता है तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। 2 करंती 1 अध्याय का 8वां वचन से, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, पर ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। पौलुस ने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के पीछे चलने की खातिर बहुत बार मृत्यु का सामना किया। किसका सामना किया?
मृत्यु का सामना किया, लेकिन वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा। मृत्यु का सामना तो उसने किया, लेकिन दाऊद की तरह वो कह सकता है कि मैं मृत्यु की तराई से होकर भी गुजरा तो भी हानि से नहीं डरा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो प्रियो, आज अगर परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके काम की जगह या जहाँ कहीं भी आपका सताव हो रहा है, तो ये गर्व की बात समझो, क्योंकि ये पल भर का क्लेश आपके लिए आने वाले दिनों में अनंत काल की महिमा उत्पन्न करने वाला है। ध्यान रखना, अगर यीशु के खातिर सताए जाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो टूटापन काफी बार, और मैं एक बात और कहूंगी, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हमेशा अकेले होते हैं। क्योंकि वो दुनिया में तो होते हैं, दुनिया के नहीं होते हैं, इसलिए दुनिया उनको नफरत करती है और उनको दुनिया के साथ जमता नहीं है। तो अगर आज यीशु मसीह की खातिर आपके जीवन में टूटापन है, आपके जीवन में अकेलापन है, तो वो अच्छी बात है। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, और अगर सताव भी होता है तो सताव होना ही एक चिन्ह है कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होता है तो सताव होना बड़ी बात नहीं होती है। आमीन। इसलिए अपने आप को सांत्वना दो, अपने आप को शाबाशी दो कि मैं यीशु की खातिर सताया जा रहा हूं, तो यीशु की नजर में मेरी कीमत बहुत बड़ी है। आमीन। तो दूसरी बात, टूटापन इसलिए आता है क्योंकि हम यीशु के पीछे चलते हैं। आमीन। तीसरी बात देखेंगे, टूटापन है ये शैतान की ओर से भी होता है। ध्यान रखना, जब हम यीशु के पीछे चलने लगते हैं तो शैतान की नजर हमारे ऊपर आ जाती है, क्योंकि शैतान अपने राज्य का एक आत्मा खो देता है और वो आपके पीछे लग जाता है। जैसे अय्यूब के बारे में जब परमेश्वर ने गवाही दी कि देख, अय्यूब के जैसा धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, और परमेश्वर के साथ शैतान अय्यूब के जीवन का सब कुछ जलाकर राख कर देता है, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी मार देता है, ये परखने के लिए कि सब कुछ खोने के बाद भी क्या अय्यूब परमेश्वर के विश्वास में बना रहता है। लेकिन अय्यूब सब कुछ खोने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी दंडवत करता है और ये कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, नंगा आया था, नंगा जाऊंगा, अगर वो मेरा घात भी करे तो भी मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। तो प्रियो, काफी बार हमारी जिंदगी में एक या दो प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जिसके लिए हम बारंबार प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन सालों से वो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से नहीं निकलती है। जैसे पौलुस कहता है 2 करंती 12:7 में, जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ने लगते हैं, वचन में बढ़ने लगते हैं, आत्मा में बढ़ने लगते हैं, प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, लेकिन कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें सताती है। कोई अपना ही हमारे घर में हमें सताता है, कोई बीमारी हमारी ज़िंदगी में होती है, कोई परेशानियां हमेशा हमारे ज़िंदगी में होती है, तो वो परमेश्वर जानबूझकर अलाउ करता है, क्योंकि उसके पीछे भी परमेश्वर की एक योजना होती है। तो पौलुस क्या कहता है, देखो, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। देखो पौलुस क्या कहता है। पौलुस जिसने इस नए करार की ऑलमोस्ट 2/3, मतलब ये जो नया करार है उसमें से 2/3 पत्रियां लिखी है, वो पौलुस को परमेश्वर ने काफ़ी बार दर्शन देकर बहुत सारे वचनों को उसको प्रकट किया
तो परमेश्वर का वचन देखो, पौलुस ये कहता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर शैतान को हमें घूंसे मारने के लिए इसलिए परमिशन देता है ताकि परमेश्वर ने जो दान दिए हैं, परमेश्वर ने जो आशीष दी है, उसकी वजह से हमारी जिंदगी में गर्व न आए। इसलिए काफ़ी बार परमेश्वर शैतान को भी हमारी ज़िंदगी में हमें घूंसे मारने के लिए या हमें ज़मीन पर रखने के लिए अलाउ करता है, परमिशन देता है। ध्यान रखना, काफ़ी बार हमें ऐसे लगता है एक जो घर में कोई इंसान होता है जो सताता है, नहीं निकलता है, कोई बीमारी है नहीं निकलती है, कर्जे नहीं माफ होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सालों से हमें सताती है। आप बहुत बार उसके लिए प्रार्थना करते। पौलुस कहता है 3 बार मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु वो कांटा मेरे शरीर से निकल जाए, लेकिन परमेश्वर ने सुना नहीं। उल्टा परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मतलब काफ़ी बार परमेश्वर प्रॉब्लम को नहीं निकालता, लेकिन उस प्रॉब्लम में से जाने के लिए उसका अनुग्रह हमारे जीवन में देता है। कितने लोग समझ गए? प्रॉब्लम नहीं निकलती है, लेकिन उस प्रॉब्लम में से जाने के लिए विश्वास, धीरज और ताकत परमेश्वर पूरा उठा करता है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो परमेश्वर को दोष मत देना, व्यक्ति को दोष मत देना, परिस्थितियों को दोष मत देना। अगर कुछ नहीं हमारी ज़िंदगी से जा रहा है तो परमेश्वर को नहीं छोड़ना, लेकिन परमेश्वर को कहना कि प्रभु मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, धीरज दे, सामर्थ दे, विश्वास दे और तेरे अनुग्रह में। कितने लोग समझ गए? काफ़ी बार जब प्रॉब्लम नहीं निकलती, हम पास्टर के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, हम लोगों के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, हम दोष देने लगते हैं, हम काफ़ी बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में परमेश्वर ने जानबूझकर रखी है तो ढूंढो कि उसके पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। पौलुस ने बराबर पकड़ लिया था। वो पता था उसको कि ये जो कुछ भी मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, शैतान का एक दूत भेजा गया है। वो कहता है कि वो मुझे घूंसे मारे। शैतान का एक दूत पौलुस को घूंसे मारे, इसलिए परमेश्वर ने भेजा था कि पौलुस उसको जो परमेश्वर के दान है, जो उसको प्रकाशन मिल रहे हैं, जिस तरीके से आत्मिक तौर पर वो बढ़ रहा है, जिस तरीके से चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, तो काफ़ी बार हम अब उसका क्रेडिट लेना शुरू करते हैं। काम करता है परमेश्वर, लेकिन क्रेडिट हम लिए जाते हैं और फिर लोग भी परमेश्वर को छोड़ते हैं और मनुष्य की पूजा करने लगते हैं। वो सब ना हो, इसलिए पौलुस जान गया आत्मा में कि ये प्रॉब्लम जाने नहीं वाली है। अब मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, लेकिन अब इस प्रॉब्लम के लिए मैं परमेश्वर से अनुग्रह की अपेक्षा करूँगा कि प्रभु अब तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है उस प्रॉब्लम से जाने के लिए। तो प्रियो, काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी में गर्व ना आए, फूलना ना आए, इसलिए एक आत्मिक गर्व आता है तो उस गर्व को नहीं आने देने के लिए हमारे पैर ज़मीन पर रहे, इसलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती। काफ़ी लोगों को लगता है मेरे हाथों के कामों को आशीष नहीं मिलती, मेरी ज़िंदगी में भरपूरता नहीं आती, जितना मुझे मिलता है उतने में ही मुझे गुजारा करना पड़ता है। कभी मैंने बहुत बड़ी संपत्ति को नहीं देखा है, कभी मैंने बहुत बड़ी बढ़ोतरी को नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि देख, हर दिन के ज़िंदगी को चलाने के लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। इसलिए प्रियो, आज अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो निकलती नहीं है तो अनुग्रह मांगो उसमें से जाने के लिए। तो पौलुस के कांटे के बारे में लिखा है कि उसके शरीर में एक कांटा था, लेकिन वो कांटा कौन सा था उसके बारे में नहीं बताया गया है।
अगर हो सकता है कि कोई कांटा बीमारी हो, कोई रिश्ता हो, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आज हम पौलुस की तरह ये कह सकते हैं कि प्रभु अगर प्रॉब्लम नहीं निकाल सकता तो अनुग्रह दे, तेरे पंखों के नीचे रख। और जब ऐसी प्रॉब्लम हमारे बस में नहीं होती उसको ज़िंदगी से निकालना, अगर हमारे लिए असंभव होता है, तब हम पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हमारी कमजोरियों का हमें पता होता है, परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह से भरता है। क्योंकि ध्यान रखना, जब हम हमारी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं तो हम किसको अलाउ करते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए? परमेश्वर को। तो काफ़ी बार हमारी निर्भरता को जो चीज़ों के ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है, परमेश्वर निकालता है और उसके ऊपर निर्भर होने के लिए कहता है। आमीन। तो तीसरी बात ये, काफ़ी बार जानबूझकर शैतान को भी परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करने के लिए परमिशन देता है ताकि हमारी ज़िंदगी में गर्व ना आए। आमीन। टूटापन काफ़ी बार हमारी मसीह में हमारी कमजोरी होता है। 2 करंती 12 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। देखो, अब ये जो पौलुस है ये कहता है, पहले तो 3 बार उस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करता है कि शरीर का कांटा निकाल दे। जब परमेश्वर नहीं निकालता है तो वही पौलुस आगे जाके क्या कहता है, देखो। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब हमारे जिंदगी में दुर्बलता आती है, निर्बलता आती है, टूटापन आता है, अकेलापन आता है, हम बहुत असहाय महसूस करते हैं। काफ़ी बार तो ऐसे आता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, है ना। काफ़ी बार मसीह लोग खुद को ही सवाल करते हैं कि मैं क्यों जी रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। प्रभु, क्या सच में तेरी ये इच्छा है कि इस परिस्थिति से मैं गुजरूं? ना रिश्ते ठीक है, ना पैसा है, ना नौकरी ठीक से है, बीमारी पीछे लगी हुई है, कहीं भी सिक्योरिटी नज़र नहीं आती है, सब जगह मुझे अपमान को सहना पड़ता है। प्रभु, क्या इस परिस्थिति से गुजरना मेरे लिए ज़रूरी है? और परमेश्वर कहता है हाँ ज़रूरी है। अगर आप मसीह में हो तो वचन देखो कितना क्लियरली ये कहता है। पौलुस ये कहता है कि जब वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप निर्बल होते हो, दुर्बल होते हो, तभी तो जाकर परमेश्वर उसकी सामर्थ के द्वारा, वो परमेश्वर आपके जिंदगी में है, ये सिद्ध करता है। हमें इसलिए प्रियो, वचन ये कहता है कि इस कारण मैं मसीह के लिए, किसके लिए? खुद के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं, इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, क्या कहता है वो? निर्बलता में, मैं निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। निर्बलताओं में, निंदाओं में, काफ़ी बार लोग कहते हैं इतना मसीह के पीछे चल रहा है तो क्या तेरी जिंदगी में फर्क है? क्या मसीह ने तुझे दिया है? सबसे बड़ी बात पर लोग पूछते क्या दिया तुझे मसीह ने? मसीह के पीछे जाकर क्या मिला तुझको? क्योंकि लोग हमारी टूटेपन को देखते हैं, लोग हमारी निर्बलताओं को देखते हैं, लोग हमारी दुर्बलताओं को देखते हैं, लोग हमारे अकेलेपन को देखते हैं, पूछते हैं तेरे मसीह ने तुझे क्या दिया? लेकिन पौलुस बहुत अच्छा उत्तर देता है। वो कहता है मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ। क्या कहता है वो? मसीह के लिए अगर मेरी जिंदगी में निर्बलता है, मसीह के लिए अगर मेरी जिंदगी में निंदा है, मसीह के लिए मेरी जिंदगी में दरिद्रता है, उपद्रव है, संकट है, तो मैं उसकी वजह से प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। जब इन सारी चीजों से मैं गुजरता हूँ तो परमेश्वर के सामर्थ को मेरी जिंदगी में काम करने के लिए जगह मिलती है।
देखो, मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ, अगर आप इस दुनिया के सबसे अमीर, सबसे नाम वाले, सबसे सेहतमंद, सबसे सुंदर और सबसे पावरफुल इंसान हो, क्या परमेश्वर के पास आओगे? नहीं। हम परमेश्वर से तब जुड़ जाते हैं और गहराई के साथ और नजदीकी के साथ तब रिश्ता बनाते हैं जब हम बहुत ज्यादा दुख में होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दिल के गहराइयों से तभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं जब हमें लगता है कि अब मेरी मदद कोई नहीं करेगा, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, तब हम दिल से उसको पुकारते हैं। जब सब जगह आनंद ही आनंद है, भरपूरता है, सब कुछ है, करेंगे प्रार्थना, लेकिन उतनी दिल की गहराइयों से नहीं निकलेगी जितनी वो प्रॉब्लम में या तकलीफ में या दुख में निकलेगी। कितने लोग समझ रहे हैं? जितना दुख में हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, नजदीकी का रिश्ता रखते हैं, उतना हम आनंद में नहीं रखते हैं। और इसलिए काफी बार परमेश्वर भी ज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसको पता है कि मेरे बच्चों को अगर सब मांगूंगा, सब दे दूंगा तो बिगड़ जाएंगे, मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए एक कांटा हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगा, जो कांटा हमेशा परमेश्वर से आपको जोड़े रहेगा। कितने लोग समझ रहे? इसलिए उस कांटे को, उस प्रॉब्लम को, उस व्यक्ति को, उस बीमारी को, उस दुर्बलता को, उस सताव को, उस उपद्रव को धन्यवाद दो, क्योंकि वो आपको परमेश्वर से क्या करता रहेगा? हमेशा जोड़े रहेगा। और इसलिए कहता है, प्रभु निर्बलता दे, दुर्बलता दे, उपद्रव दे, सताव दे, जो कुछ भी तुझे देना है मैं उसमें खुश हूँ। क्या है वो? कहता है मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल होता हूँ तब मैं सबल होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करती है। तो परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जिंदगी में काम करने देने के लिए भी परमेश्वर हमारे टूटेपन को और हमारे ज़िंदगी के तकलीफ़ों को इस्तेमाल करता है। ध्यान रखना, और ये सारी चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में आती भी है, देखो जो एक सच्चा विश्वासी होता है ना, वो विश्वासी प्रॉब्लम से नहीं डरता है, तकलीफ़ों से नहीं डरता है, बीमारियों से नहीं डरता है, लोगों के सताव से नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता होता है उसका परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। और परमेश्वर ने परमिशन दिए बगैर उसके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर परमेश्वर ने कुछ परमिशन दिया भी है, अलाउ भी किया है, तो उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना है ना? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अगर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो निराश मत होना, अपनी आशा को नहीं खोना। उस परिस्थिति में भी आपका परमेश्वर आपके साथ है ना? पांचवी चीज हम देख, टूटापन काफी बार हमारी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में बदलता है। अगर हम देखेंगे, देखो, जब हम अपनी इच्छा को पूरी होते हुए नहीं देखते हैं, या जब हम अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने बार बार कबूल करते हैं कि प्रभु इसको हटा दे, ये ठीक कर दे, ये आशीष दे, वो निकाल दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, और सालों से प्रार्थना करने के बावजूद भी जब स्थिति वैसे ही रहती है, तब आखिर में हार कर हमें कहते हैं कि प्रभु अब मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। तो काफ़ी बार ये टूटापन हमें इस हद तक लेके आता है कि अब हम ये कहते हैं, मैं मेरी इच्छाओं के लिए मर गया, मैं मेरी योजनाओं के लिए मर गया, अब मेरे जीवन के लिए मैं मर गया हूँ परमेश्वर, अब जीवित हूँ तो सिर्फ तेरे लिए है, अब तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। इसलिए देखते हैं मत्ती की किताब का 26वां अध्याय का 39वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 26:39 में लिखा है,
फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या लिखा है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है मांगने के बाद भी, तो एक समय ऐसा आता है हम कहते हैं कि प्रभु अब तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, वो बता दे और वो पूरी कर। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो, काफ़ी बार हमारे ज़िंदगी का टूटापन हमें हमारे लिए मरने के लिए मजबूर करता है और परमेश्वर के लिए जीवित रहने के लिए तैयार करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर मर गया, मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब जो मुझ में जीवित है वो यीशु मसीह है। जीना मेरे लिए लाभ है, मरना मेरे लिए जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि अब जो कुछ भी है वो मसीह का है। कितने लोग समझ रहे हैं? हम एक्चुअली जो मांगते हैं परमेश्वर से प्रियो, वो भौतिक चीज़ें होती है। अब देखो आपकी प्रार्थना क्या होती है। एक बार आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान दो। आप क्या मांगते हो परमेश्वर से? नौकरी दे, शादी होने दे, पैसा आने दे, घर बनने दे, जो भी है, कर्जे माफ होने दे, रिश्ता टूट रहा है वो बनने दे। मतलब हम जो कुछ भी मांगते हैं वो भौतिक चीज़ों को मांगते हैं। लेकिन जब भौतिक चीज़ों को नहीं पाते हैं तो हम परमेश्वर के पास टूट कर हाथ कर ये कहते हैं, प्रभु अब ये भौतिक चीज़ें भूल जा, मत दे। अब आत्मिक चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि प्रभु अब तू जो मैं जो मांग रहा हूँ तू नहीं दे रहा है, अब तू जो देना चाहता है वो दे। अब मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। कितने लोग समझ रहे हैं? और ये चीज़, ये स्टेज आना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने भी अपने क्रूस के लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन आत्मा में जान लिया था कि ये प्याला मुझसे हटने नहीं वाला है, ये मुझे पीना ही पड़ेगा। और वो कहता है कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। तो प्रियो, काफ़ी बार हमारा टूटना उस हद तक होता है कि हम खुद से हार जाते हैं। काफ़ी बार हम परमेश्वर से भी हार जाते हैं, मतलब मांगते मांगते थक जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि अब हम ये मांगे कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। जिस दिन आप वो प्रार्थना करते हो, समझ लेना आपकी ज़िंदगी सच में ट्रैक पर चल रही है। जब आप ये कहते हो कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तो समझ लेना परमेश्वर की इच्छा में आप चलना शुरू कर गए हो और आपने सही प्रार्थना करना शुरू